नमस्कार सभी को। आज हम विज्ञान विषय के अंतर्गत जिस टॉपिक या बिंदु पर चर्चा करेंगे वह है विटामिन्स। इसके पूर्व की वीडियो में हमने न्यूट्रिशंस या पोषक तत्व क्या होते हैं उस पर विस्तार से चर्चा किया था। तो आज के इस वीडियो में हम जो हमारा टॉपिक है उसके किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसे देखते हैं। हम विटामिन के जो विभिन्न प्रकार हैं जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके रासायनिक नाम और इनकी कमी से कौन से रोग होते हैं और इनके स्रोत क्या क्या है, और साथ ही साथ घुलनशीलता के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अगर घुलनशीलता की बात करें तो जल में जो घुलनशील विटामिन है वह है विटामिन बी और सी। वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। विटामिन ए या रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है। ये मुख्य रूप से दो फॉर्म में पाए जाते हैं या दो रूप में पाए जाते हैं, रेटिनॉल और कैरोटीन। विटामिन ए जो होता है आँखों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। यह विटामिन शरीर में अनेक अंगों जैसे त्वचा, बाल, नाखून, ग्रंथि, दांत, मसूड़ा और हड्डी को सामान्य रूप में बनाए रखने में मदद करता है। विटामिन ए की कमी से ज़्यादातर आँखों की बीमारियाँ होती है जैसे रतौंधी। आँख के सफ़ेद हिस्से में धब्बे पड़ना भी विटामिन ए की कमी से होते हैं। यह रक्त में कैल्शियम का स्तर को भी बनाए रखने में मदद करता है और हड्डियों को मजबूत करता है। विटामिन ए या रेटिनॉल के स्रोत क्या क्या है? विटामिन ए जो होता है मुख्य रूप से चुकंदर, गाजर, पनीर, दूध, टमाटर, हरी सब्जियां और पीले रंग के फल खाने से मिलता है और इनमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है जो शरीर में इनकी पूर्ति करता है। इसकी कमी ना हो इसके लिए हमें इन सभी का सेवन करना चाहिए। अगला विटामिन है विटामिन बी, रासायनिक नाम थायमिन। विटामिन बी हमारे कोशिकाओं में पाए जाने वाले जीन डीएनए को बनाने और उसकी मरम्मत करने में सहायता करता है। इसके कई कॉम्प्लेक्स होते हैं जैसे विटामिन बी1, बी2, बी3, बी5, बी6, बी7 और बी12। यह बुद्धि, रीढ़ की हड्डी और नसों के कुछ तत्वों को बनाने में भी मदद करता है। लाल रक्त कणिकाओं या आरबीसी का निर्माण भी इसी से होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है और पेशियां दुर्बल हो जाती है, काम करने की क्षमता में कमी आती है, त्वचा की बीमारियां, एनीमिया, मंदबुद्धि जैसी कई खतरनाक बीमारियां हो सकती है। विटामिन बी या थायमिन के स्रोत क्या क्या है? विटामिन बी मुख्य रूप से मछली, मीट, अंडा आदि में पाया जाता है। इसकी आपूर्ति दूध, आलू, चना, टमाटर, सोयाबीन, गाजर, मूली में आंशिक रूप से पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी शरीर की मूलभूत रासायनिक क्रियाओं में यौगिकों का निर्माण और उन्हें सहयोग करता है। इसकी कमी से स्कर्वी रोग, मसूड़ों से रक्त निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगता है अगर इसकी कमी हो जाए, तंत्रिकाओं तक संदेश पहुंचाना हो या कोशिकाओं तक ऊर्जा प्रवाहित करने का कार्य विटामिन सी के सहयोग से होता है। विटामिन सी मानव शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक होता है। विटामिन सी के स्रोत क्या क्या हैं? या एस्कॉर्बिक एसिड के विटामिन सी खट्टे रसदार फल जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, बेर, कटहल, पुदीना, अंगूर, टमाटर, अमरूद, सेब, दूध, चुकंदर, चौलाई और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत हैं। इसके अलावा दालों में भी विटामिन सी कुछ मात्रा में
पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत सूर्य की किरणें हैं। जो सवेरे की सूर्य की किरणें होती हैं वे, जब हमारे शरीर की खुली त्वचा सूरज की किरणों के संपर्क में आती है तो ये किरणें त्वचा में अवशोषित होकर विटामिन डी का निर्माण करती है। इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर हो जाती है, हाथ और पैर की हड्डियां टेढ़ी भी हो सकती है। इसकी कमी से रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन डी के स्रोत क्या क्या है? कैल्सीफेरॉल के सूर्य विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है। इसके अलावा दूध, अंडे, चिकन, सोयाबीन और मछलियों में भी विटामिन डी की कुछ मात्रा पाई जाती है। अगला विटामिन है विटामिन ई या टोकोफेरॉल। विटामिन ए शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत बनाए रखने में सहयोग करता है, शरीर को एलर्जी से बचाए रखने में भी सहयोग करता है और कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने में प्रमुख भूमिका निभाता है। विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है। यह एक एंटीऑक्सीडेंट के रूप में भी कार्य करता है। इसकी कमी से जनन शक्ति में कमी आ जाती है। विटामिन ई या टोकोफेरॉल के स्रोत क्या क्या है? विटामिन ई अंडे, सूखे मेवे, बादाम और अखरोट, सूरजमुखी के बीज, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंद, सरसों में पाया जाता है। इसके अलावा विटामिन ई वनस्पति तेल, गेहूँ, हरे साग, चना, जौ, खजूर, चावल के माड़ में पाया जाता है। अगला विटामिन है विटामिन के फिलोक्विनोन। शरीर में ब्लड को या रक्त को गाढ़ा करने या जमाने का काम विटामिन के ही करता है। इस विटामिन की कमी से ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती है, अर्थात रक्त का थक्का नहीं जम पाता है और खून का बहाव रोकना भी मुश्किल हो जाता है। अगर विटामिन के की कमी हो तो लीवर को स्वस्थ रखने का काम भी विटामिन के करता है। विटामिन के फिलोक्विनोन के स्रोत क्या क्या है? छिलकेदार अनाज और हरी सब्जियों के सेवन से यह विटामिन लिया जा सकता है। तो आज के इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से विभिन्न विटामिन के प्रकार, उनके रासायनिक नाम, उनके स्रोत और उनकी कमी से क्या क्या रोग होता है, इस पर विस्तार से चर्चा किया। आगे भी इसी तरीके से एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।